हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडू अबॉर्ड में। मेरा नाम हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 1 to 6 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे पेज एडू अबॉर्ड पे जाइएगा, चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देखिएगा। उसके अलावा भी और भी जो वीडियोज हैं वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम इस जो चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल एडू अबॉर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। उसके अलावा आप हमारे इस पेज एडू अबॉर्ड को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये वीडियोस कैसी लगती हैं। आशा करता हूं कि आप सबको ये बहुत अच्छे से चैप्टर जो हमने पढ़ाए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो आगे की हम जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है वो है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज 2500 ईयर्स अगो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जनरली हम इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं बुद्धिज्म वगैरह के बारे में। बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्धा। याद रखिएगा कि बुद्धिज्म के जो फाउंडर है वो गौतम बुद्धा। इनका बर्थ हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी कपिल वस्तु एक नेपाल में जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ। उसके बाद इनके जो फादर का नेम था वो था, एक सेकेंड अभी, शुद्धोधना। क्या था? शुद्धोधना उनके पिताजी का नाम था। मम्मी का नाम इनकी था महामाया, जो कि इनके बर्थ देने के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी उनकी। फिर उसके बाद इनका जो लालन पोषण था, इनकी मैट्रन आंटी गौतमी है, उन्होंने इनका वो लालन पोषण किया। इनका वर्ण, ये क्षत्रिय वर्ण से आते थे। इनका गना शाक्य इनका गना था। इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। इनका एक सन था राहुल, जिसका नाम था राहुल। उसके बाद रेनन्शिएशन, इन्होंने 29 साल की एज में नॉलेज के सर्च में इनको ये संन्यास लिया और उसके बाद इन्हें क्या बोला गया, महाभिनिष्कर्मा। एनलाइटमेंट, इनको 35 साल की एज में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे, और कौन से बैंक के नीचे, निर्जना बैंक के नीचे गया में, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद बुद्धा, वाइज वन, तथागत, शक्यामुनि। उसके बाद फर्स्ट जो सरमन था उपदेश का, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ वाराणसी में इन्होंने दिया था। अब हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म का जो आपके फाउंडर थे उनका नाम है वर्धमाना महावीरा, जो कि 24th तीर्थंकर थे, यानी 24वें तीर्थंकर जो है जैनिज्म के वर्धमाना महावीरा है। इनका जन्म 540 बीसी ही कुंदाग्राम, वैशाली, बिहार में एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनका चाइल्डहुड का जो नेम था वो वर्धमान था। उसके अलावा इनके जो पिताजी का नाम था वो सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। उसके बाद इनकी मदर का जो नाम था वो था त्रिशला। क्या था? त्रिशला। और ये भी क्षत्रिय वंश से, मतलब वर्णा से आते थे। इनका गना जो था वो लिच्छवी था, जो वज्जी का पाठ था। इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। इनके जो डॉटर थी उसका नाम था अनोजा प्रियदर्शना। इनकी मैरिड हुई थी, जमाली से शादी हुई थी। उसके बाद इनका रेनन्शिएशन 30 साल की एज में हुआ, 30 ईयर्स की एज में। उसके बाद 42 ईयर्स की एज में साल ट्री के नीचे ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका, बैंक ऑफ रिजुपालिका, जिरिम्भका ग्राम बिहार में इनको एनलाइटमेंट की वो हुई थी। उसके बाद इनका नाम, इनका जीना केवलानी, बोथ मीन्स विक्टोरियस, निर्गथा, बॉन्डलेस। इनका फर्स्ट उपदेश जो था, फर्स्ट डिस्पाइल जमाली, इनका जो फर्स्ट वो था। अब हम आ जाते हैं डेथ के बारे में, थोड़ा सा डेथ के। गौतम बुद्ध जी का जो डेथ थी वो 483 बीसी में, आपका 80 साल की उम्र में, कुशीनारा एक जगह है वहां पर हुई थी। और वो कौन सी बैंक पे पड़ता है? हिरण्यावती जो वहां पे आपका बैंक है उसके पास पड़ता है। और इसको ही क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वना बोलते हैं। उसके बाद 3 ज्वेल्स, बुद्धा जी के जो 3 ज्वेल्स है, बुद्धा, धम्मा और संघा। अब आ जाते हैं वर्धमाना जी की तरफ। इनकी डेथ 468 बीसी में हुई थी, जब ये 72 ईयर्स के थे। पवापुरी बिहार में एक जगह है, वहां पे। इनके 3 ज्वेल्स राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, इनके ये 3 ज्वेल्स हैं।
अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। ही थॉट द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जो बुद्धा जी ने टीचिंग जो है उनकी, वो उन्होंने बोला कि लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है और मतलब खुशी हर जगह खुशी नहीं है। ही सेड दैट द कॉज ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस इज द थ्रस्ट ऑफ तन्हा। और उन्होंने कहा कि जो इसका कॉज है, सफरिंग है, जो इनकी अनहैप्पीनेस और सफरिंग जो है, इसके कॉजेस क्या हैं? थ्रस्ट और तन्हा। ही थॉट टू फॉलो मॉडर्न पाथ टू रिमूव द तन्हा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये मॉडर्न पाथ को फॉलो करे ताकि ये जो तन्हा जो है, ये थ्रस्ट जो है, ये रिमूव हो सके। ही थॉट द एक्शन, इन्होंने बोला एक्शन कॉल्ड कर्मा, वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड आफ्टर नेक्स्ट लाइफ। ठीक है, सॉरी, एंड नेक्स्ट लाइफ। इनका मानना यह है कि जो एक्शन जो आप कर्मा करेंगे, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, वो आपको इस लाइफ में भी मिलेंगे और आने वाली जो अगली लाइफ है उसमें भी मिलेंगे। तो कोशिश करिएगा आप लोग के अच्छे से अच्छे कर्म करिए, गुड थिंग्स करिएगा, बैड थिंग्स करने की कोशिश ना कीजिएगा। अगर ऐसा कर्मा है तो फिर उसके हिसाब से गुड ही करना चाहिए, और कर्मा हो या ना हो उसके वो भी एक अलग मैटर होता है, पर हमें सबके साथ ही अच्छा करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, किसी के बारे में भी या जो भी है नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिविटी से नेगेटिविटी ही आएगी, पॉजिटिविटी अगर आपको लानी है तो आपको हमेशा हर एक चीज को, नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा, तभी आप कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या फिर कुछ ना कुछ समाज के लिए तभी कुछ कर सकते हैं। He thought people to be kind and respectful even toward the animals। और उन्होंने ये भी बताया, गौतम बुद्धा ने टीचिंग में, कि हमें जो पीपल्स जो हैं उनको एक काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए, इसके एनिमल्स के प्रति भी। ऐसा नहीं है कि इंसान के प्रति, एनिमल्स के प्रति भी होना चाहिए। ही टॉट पीपल नॉट टू सिंपली एक्सेप्ट हिज वर्ड। और उन्होंने कहा कि ये मेरे वर्ड्स को सिंपली एक्सेप्ट ना करें, आप अपने हिसाब से सोचिएगा और उसके बाद वो फैसला करिएगा। ही थॉट इन प्रकृत, एक लैंग्वेज है, उनमें जनरली इन्होंने बोला है द लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल सो दैट द एवरीवन कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। इसी के कारण हमारे जो पूरे के पूरे जो लोग वगैरह हैं, इन्हें को ऑर्डिनरी जो पीपल हैं, वो इसी कारण इनके जो मैसेजेस है उसको समझ पाए हैं, क्योंकि ये जो लिखा गया है वो प्रकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। बुद्धिज्म जो है वो बहुत ही डिफरेंट पार्ट, कॉन्टिनेंट के बहुत अलग अलग पार्ट्स में भी स्प्रेड हुआ है। What does the story of किशा गोतामी tells? अब हम एक ये स्टोरी पढ़ेंगे, देखिए। किशा गोतामी, अ वुमेन वॉज वेरी सैड बिकॉज हर सन डाइड। एक किशा गोतामी जो है, किशा गोतामी एक वुमेन है जिसका सन जो है वो मर चुका है। शी आस्क्ड द पीपल टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। और वो ये चाहती है कि जो मेरा बच्चा जो है वो मृत हो चुका है, उसको दोबारा मेरी जिंदगी में वापस लाया जा सके। फिर उसके बाद ये व्हेन शी वाज टेकन टू बुद्धा, फिर बुद्धा के पास जाती हैं और वो उनसे, बुद्धा से ये कहती हैं कि ही हैज हर्ड दैट ही वुड बी ब्रिंग हर सन बैक टू हिज लाइफ, ही शुड इफ शी वुड ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड फ्रॉम अ फैमिली वेयर नोबडी हैड डाइड। तो उन्होंने, वो गौतम बुद्धा के पास गई और उन्होंने ये बताया कि आप मेरे क्या बच्चे को आप तो ला सकते हो वापस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी लाइफ में दोबारा ला सकता हूं, पर उसके शर्त में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आपको एक मुट्ठी सरसों लानी पड़ेगी उस घर से जहां पे कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ठीक है। उसके बाद वो जो महिला है वो चली जाती है डोर टू डोर, घर घर जाती हैं। घर घर जाने के बाद वो हर एक से ये पूछती हैं कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड चाहिए, यानी कि आपको सरसों वगैरह चाहिए, पर उस घर से चाहिए जिस घर में कभी भी डेथ नहीं हुई हो। पर वो हर एक द्वार द्वार घूमी तो वहां पे सब ने यही कहा कि ऐसा तो हमारे किसी का भी घर नहीं है जहां पे कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो शी वॉज अनेबल टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। तो इसी कारण वो खाली हाथ उन्हें आना पड़ा, वहां से किसी भी घर से कोई भी मस्टर्ड नहीं मिली उन्हें। बुद्धा टोल्ड हर दैट एनिमल इज दैट डेथ इज नेचुरल। तब बुद्धा ने बताया, गौतम बुद्धा जी ने बताया कि जो डेथ है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, ये आना ही आना है। बर्थ और डाई एक साइकिल है, कोई जो जन्मा है वो मृत भी होगा, ये उनका कहना है। तो ये एक चीज है कि जो व्यक्ति संसार में आया है उसका जाना निश्चित ही निश्चित है। आप उसको उसके लिए 2 दिन 4 दिन आप उसके लिए थोड़ा सा शोक वगैरह या आप अपने दिल पे ले सकते हैं, पर आप ये सोचे कि वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहेगा तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बर्थ और डाई एक साइकिल है, जो इसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु आना तय है। उसके बाद आते हैं टीचिंग ऑफ महावीरा। महावीरा जो है उनकी टीचिंग के बारे में आते हैं। मैन एंड वुमेन हु वांटेड टू नो द ट्रूथ मस्ट देयर लीव होम। अब महावीरा ये कहते हैं कि जो भी आदमी और औरत जो भी ट्रुथ को, सच्चाई को जानना चाहते हैं तो उन्हें अपना घर छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा।
दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, और उसके बाद इनको एक बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करेंगे अहिंसा का। उसमें यह है कि आप किसी को हर्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी जीवित को मारेंगे नहीं। दे हैड टू ऑनेस्ट एंड नॉट बी स्टेल, और आप वहां पे एक ऑनेस्ट रहेंगे, कभी चोरी वगैरह नहीं करेंगे। दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड रहेंगे लगभग। दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग इवन देयर क्लोथ, और उसके अलावा आप सब कुछ त्याग देंगे, यहां तक कि आप अपने कपड़े भी त्याग देंगे। दस द फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु केम टू बी नोन एज जैनिज्म, और जो भी महावीरा के फॉलोअर्स हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, जैनाज बोलते हैं। द वर्ड जैनाज कम फ्रॉम द टर्म जीना, ये जो वर्ड है जैनाज वो जीना के वर्ड से आया है, उसका मतलब होता है कॉन्क्यूरर। Had to lead very simple lives and begging for food, और ये बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं और उसके अलावा ये मांग कर खाना खाते हैं। Thought these rule was very difficult to follow, yet many men and women left their homes to become monk and nun to learn and teach this teaching of the महावीरा। और ये सब करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जो भी आदमी मॉन्क्स बनते हैं या फिर जो औरतें नन्स बनती हैं उन सबको ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ती है महावीरा जी की। महावीरा प्रीच इन मगधी, महावीरा जो है जिनकी जो इन्होंने प्रीच करा है, जो बोला है, उपदेश वगैरह है उनके मगधी लैंग्वेज में है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक लैंग्वेज, सॉरी प्राकृत जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी का ही फॉर्म है, बस ये एक मगध जो रीजन है वो वहां पे बोली जाती है। इसी की वजह से हम सब इसको अंडरस्टैंड बहुत आसानी से इनके मैसेजेस को कर पाए हैं, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आ जाते हैं हम आगे, जैनिज्म फॉलोअर्स एरिया एंड completion of the teaching. The traders mainly support Jainism because the trader did not kill any living being. आपने जनरली देखा होगा जो जैन वगैरह लोग हैं वो आपको ट्रेडर्स ही ज्यादातर मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनका क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसमें किसी की मृत्यु हुई, जीवित की, या कोई भी इंसेक्ट्स हो, जीव हो, उसकी मृत्यु ना हो, इसीलिए वो ज्यादातर बिजनेस में करते हैं। द फार्मर फाउंड इज डिफिकल्ट टू फॉलो दिस रिलीजन बिकॉज दे हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। आपको फार्मर बहुत कम ही मिलेंगे उस ऐसी कम्युनिटी में, ऐसे रिलीजन में, क्योंकि यहां पे अगर आप फार्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंसेक्ट्स को तो किल करेंगे ही करेंगे, उसके बाद क्योंकि आप अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप खेती में हल चलवा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे केचुए होंगे, शायद वो मर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। फार्मर जो है लाइफ इनको जीना बड़ा डिफिकल्ट है इस रिलीजन में, क्योंकि वहां पे किसी को भी मारना पाप है। वो कोई भी जीव हो, कोई भी जानवर हो, कुछ भी हो, वहां पे मारना पाप है। जैनिज्म स्प्रेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इन गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आप देखेंगे कि जो जैनिज्म है वो गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। द टीचिंग ऑफ महावीरा वर ट्रांसमिटेड ऑरली बाय द फॉलोअर्स बिफोर दे वर फाइनली कंपाइल्ड एट वल्लभी, गुजरात अबाउट 1580। इससे पहले जो टीचिंग है, जो महावीरा ने उपदेश वगैरह दिए हैं, वो जनरली ओरली एक दूसरे को सुना के बताया जाया करते थे, जो भी महावीरा ने बोलने हैं, जब तक ये कंपाइल्ड नहीं हुआ था। एट वल्लभी गुजरात में कंपाइल्ड हुआ, लगभग आज से 1500 साल पहले। अब आते हैं संघा एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट होम्स। अब संघा के बारे में, संघा वाज एन एसोसिएशन, संघा जो है वो एक एसोसिएशन है ऑफ दोज मॉन्क एंड नन हु लेफ्ट देयर होम। संघ किसको कहते हैं? कि वो मॉन्क और नन जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, उनका एक एसोसिएशन है। बोथ बुद्धा एंड महावीरा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज, सो दे ऑप्टेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संघा। बुद्ध, गौतम बुद्ध और महावीरा दोनों ही यही मानते हैं कि जब तक आप अपने घर को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप ट्रू नॉलेज जो है वो गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसी के हिसाब से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन संघ जो है वो आपका बनाया। विनाया पिट्टिका एक बुक है, बुद्धिस्ट बुक है, उसमें ये जो संघ के जो है वहां पे बहुत सारे रूल्स जो है वहां पे वो प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। दिस बुक मेंशन दैट दे वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन, और इस बुक में यह भी लिखा है कि ये ब्रांचेस जो है मैन और वुमेन की वो सेपरेट हैं। हु कुड ज्वाइन संघा एंड हाउ, जो अब आप बात आते हैं कि कौन संघ ज्वाइन कर सकता है और कैसे। चिल्ड्रन भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुड ज्वाइन संघा बट दे हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चे जो हैं वो भी संघ ज्वाइन कर सकते हैं, पर वो बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के नहीं कर सकते हैं। द किंग स्लेव कुड ज्वाइन संघा विद द परमिशन ऑफ किंग। जो राजा के स्लेव्स हैं, जो दास वगैरह हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं संघ, पर बिना
किंग की परमिशन के वो भी नहीं कर सकते, किंग की परमिशन जरूरी है। इवन द डेटर कुड जॉइन संघ विद द परमिशन ऑफ द क्रेडिटर। इसके अलावा लेनदार वाला भी जो है, देनदार वाला भी जो है, वो भी लेनदार वाले जो भी है उनसे क्रेडिटर से पूछ के वो भी ज्वाइन कर सकता है। मैरिड वुमेन विद द परमिशन ऑफ देयर हस्बैंड कुड ज्वाइन द संघ। मैरिड वुमेन जो है वो भी आपका संघ ज्वाइन कर सकती हैं, अपने हस्बैंड की परमिशन के बाद ही वो ज्वाइन कर सकती हैं। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रीडम, महिलाओं को फ्रीडम नहीं है कि वो अपने आप ये संघ जो है ज्वाइन कर सकें। ये तभी कर सकती हैं ज्वाइन जब आपके इनके पति जो है वो अनुमति दें कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। In one of the Buddhist book, it is mentioned that the people forget their varnas, rank and family like the river lose their name and separateness when they flow in the mighty sea and join the sangha। एक बुक लिखी हुई है, बुद्धिस्ट बुक है, उसमें एक जगह मेंशन है पीपल जो है वो अपने कास्ट को, सॉरी वर्ना को, रैंक को और फैमिली को भूल जाएं, जिस तरीके से एक रिवर अपना नाम और सब कुछ भूल जाती है, एक समुद्र में जब मिलती है तब ये अपना नाम और ये सब भूल जाती है, इसी तरीके से आपको भी ये आपका वर्ना, रैंक, फैमिली ये सब भूल जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये जो है संघ ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, आप वहां पे इक्वल हैं, सारे व्यक्ति इक्वल हैं, आप किसी भी अच्छी फैमिली से हैं या लोग कैटेगरी से हैं, आपको वहां पे आपके वर्नास को भूलना पड़ेगा, उसके आपको रैंक भूलनी पड़ेगी, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं ये भूलना पड़ेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अगर ऐसा ही हो कि सब इक्वालिटी हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं लाइफ इन द संघ। संघ जो है उसमें लाइफ किस तरीके से होती है, देखिए दोज हु ज्वाइन द संघ लेट सिंपल लिव्स। जो भी संघ ज्वाइन करता है संघ, उसको बिल्कुल सिंपल जो है जीवन बिताना पड़ता है। दे मेडिटेट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अब ज्यादातर मेडिटेट करते फिरते हैं, ध्यान लगाया करते हैं। दे वेंट टू सिटीज एंड विलेज टू बैक फॉर द फूड ड्यूरिंग फिक्स आवर्स। वो आपका सिटीज और विलेज में जाते हैं, वहां पे भीख मांगते हैं, किसकी भीख, खाने की भीख मांगते हैं। उसके बाद पर ये किसी फिक्स टाइम में, मतलब एक फिक्स आवर में जाते हैं, वहां पे लोगों के घर घर जाके एक खाने के लिए भीख सी मांगते हैं। सो दे केम टू बी नोन एंड भिक्खूज एंड भिक्खुनीज। और इसी के कारण जो ये मांगने जाते हैं, इसी के कारण इनको भिक्खू और भिक्खुनीज बोला जाता है। दे हैड टू थॉट अदर एंड हेल्प वन अनदर। ये एक दूसरे की हेल्प करने के बारे में बताते हैं कि इसके हेल्प करा जाए। They had to held meeting to settle any quarrel of the संघ। और जब भी कोई संघ में किसी भी प्रकार का कोई मन मुटाव हो जाता है तो वहां पे एक ये मीटिंग बुलाते हैं और फिर उसके बाद वो सेटलमेंट करते हैं। देखिए ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबर्स, बार्बर्स, कॉटार्शियन एंड स्लेव्स हैव जॉइन द संघ। देखिए सभी कोई जो भी व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे आप मर्चेंट्स हो, चाहे लेबरर्स हो, इट डजंट मैटर कि आप किस चीज से आते हैं, सभी के सब ज्वाइन कर सकते हैं संघ। कितनी अच्छी बात है। दोज हु जॉइन द बुद्धिस्ट संघ रोट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्धा। जो भी बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन करता है उसको बुद्धा के टीचिंग के बारे में कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ संघ थ्रू देयर पोएम। और कुछ लोग जो है वो अपनी लाइफ जो है, संघ की जो लाइफ है वो पोएम के थ्रू भी बताने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। बोथ बुद्धा एंड जैनिज्म मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। देखिए बुद्धिज्म के जो भी व्यक्ति हैं, जो जैनिज्म मॉन्क्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पूरे साल वो जाते आते रहते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंचा सके। तो इसके कारण दे स्टे एट वन प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसी के जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब जब बारिश के सीजन में इन्हें एक जगह रहना पड़ता है, ठीक है, जिस जगह ये स्टे करते हैं, टेम्पररी स्टे करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्टे इन टेम्पररी शेल्टर बिल्ड इन गार्डन बाय देयर सपोर्टर और नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। जब ये बारिश के समय में आपका टेम्पररी स्टे करते हैं, जैसे गार्डन में और नेचुरल केव्स में, हिली एरियाज में, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्रीज वगैरह आगे पढ़ेंगे वो बोलते हैं। व्हेन इन लेटर डेज परमानेंट शेल्टर वर बिल्ड टू बिकेम नोन एज विहारा एंड मोनेस्ट्री। और धीरे धीरे उसके बाद आपका जब ये परमानेंट शेल्टर बनने लगे तभी इसको विहारा या मोनेस्ट्री बोला करते हैं। आप एक ये एग्जांपल देख रहे होंगे, एक पिक्चर देख रहे होंगे, देखिए हिल केव इन कार्ले महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां का ये इमेज है। द अर्लीस्ट मोनेस्ट्री वॉज मेड अप ऑफ वुड। जो इससे पहले की जो मोनेस्ट्रीज वगैरह थी वो पहले लकड़ियों से बनती थी, फिर उसके बाद ब्रिक से बनने लगी। इन वेस्टर्न इंडिया केव्स वर डग आउट इन हिल्स। अगर आप वेस्टर्न इंडिया में देखेंगे तो केव जो है वो जनरली डग किसको खोद के बनी है, हिल्स को खोद के बनी है। मोस्टली द लैंड ऑन विच बिहारा वर्स बिल्ड वर डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट्स और अ लैंड ऑनर्स और किंग।
जो विहारा को बनने की जगह जो है वो ज्यादातर लोगों ने डोनेट दान दी हुई है, जैसे कि बहुत बड़े रिच मर्चेंट्स हो गए, किंग्स हो गए, इन सब ने दान करा है। द लोकल पीपल प्रोवाइड फूड, उसके बाद जो लोकल पीपल होते हैं वो इनको फूड प्रोवाइड कर देते हैं, आपका क्लोथ दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं नन्स को और मॉन्क्स को। मॉन्क्स और नन जो है इनको टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग के बदले जो आप टीच करते हैं व्यक्तियों को, तो उसके बदले कुछ व्यक्ति इनको फूड, क्लोथ, मेडिसिन वगैरह ये सब प्रोवाइड कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम उपनिषदास फिलॉसफी ऑफ लाइफ। उपनिषद वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक बुक। ये किसका पार्ट है? लेटर वैदिक बुक जो उसका पार्ट है। इसका मीन क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। These book contain conversation between teachers and student about life after death। देखिएगा उपनिषद क्या है? एक बुक्स है, एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है दो व्यक्तियों के बीच में। कौन? एक तो टीचर और एक के स्टूडेंट। वो ये बात बताते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद लाइफ कैसे होती है, और व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म, और हम सैक्रिफाइस जो है वो क्यों परफॉर्म करते हैं। Many thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death। कुछ जो थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि कुछ चीजें परमानेंट हैं इस यूनिवर्स में आफ्टर डेथ के बाद भी, ठीक है, वो रहती हैं। दे डिस्क्राइब, जैसे कि उन्होंने फिर डिस्क्राइब किया आत्मा, जैसे इंडिविजुअल सोल जो है वो भी रहती है। उसके बाद ब्रह्मांड, यूनिवर्सल सोल जो है वो। दे बिलीव दैट बोथ द आत्मा एंड ब्रह्मांड वर वन, और ये मानते हैं कुछ लोग व्यक्ति है कि आत्मा और ब्रह्मांड एक ही हैं, वो दो नहीं हैं। उसके बाद हम आते हैं हु वर उपनिषदिक थिंकर। देखिए मोस्टली मैन स्पेशली ब्राह्मण राजा वर उपनिषदिक थिंकर। आदमी जनरली ब्राह्मण और राजा जो होते हैं वो उपनिषदिक थिंकर हैं। फ्यू वुमेन्स, कुछ वुमेन्स भी हैं, जैसे गार्गी वॉज ऑल्सो अ थिंकर हु पार्टिसिपेट इन डिबेट हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। पुअर पीपल डिड नॉट टेक पार्ट इन डिस्कशन बट एक्सेप्शन ऑफ सत्याकामा जबाला कैन सी हु वॉज अ सन ऑफ अ स्लेव वुमेन जबाली। देखिए पुअर पीपल जो है उनको डिस्कशन में पार्ट लेने की अनुमति नहीं है, बट सिर्फ एक नाम है जिसका नाम है सत्याकामा जबाला, उसको छोड़कर, क्योंकि वो जो सन है वो किसका सन है? एक स्लेव वुमेन है जबाली, उसका वो सन है सत्याकामा जबाला। जबाला लर्न द उपनिषदिक थॉट फ्रॉम द ब्राह्मण टीचर, और जबाला ने जो है वो उपनिषदिक तो थॉट्स वगैरह हैं वो किसी ब्राह्मण टीचर से सीखे हैं जिनका नाम है गौतमा, एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर ऑफ द टाइम। लेटर शंकराचार्य डेवलप मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद। उसके बाद शंकराचार्य ने कुछ आइडियाज जो हैं वो डेवलप करे उपनिषद में। उसके बाद आते हैं हम सिक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इंडिया में कुछ सिक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। द इंडियन फिलॉसफी हैज बीन गाइडेड बाय सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। दिस सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी हैज बीन फाउंडेड बाय द सेज। ये जो सिक्स सिस्टम जो आपका फिलॉसफी है वो किन्होंने बनाया है? सेज वगैरह ने, साधु वगैरह ने बनाया। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक मैक्समुलर के हिसाब से दीज सिस्टम वर डेवलप ओवर मैनी जनरेशन विद कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर। जैसे कि द सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एंड देयर फाउंडर। फिलॉसफी वैशाक्य कनादा, न्याय गौतम, समख्या कपिल, योगा पतंजलि, पूर्वा मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेदांता व्यास। पैनिनी एक ग्रामरियन है जो इन्होंने अष्टाध्याय लिखी बुक है जो संस्कृत में है। ही क्रिएटेड फॉर्मूला, इन्होंने एक फॉर्मूला भी लिखा है जैसे कि एलजेब्रा बाय अरेंजिंग वोवल्स एंड कांस्टेंट एंड यूज दीज राउट डाउन रूल्स अबाउट 300 ऑफ द लैंग्वेजेस। उसके बाद आते हैं जब फोर आश्रम्स की बात करते हैं। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स वर डेवलप बाय द ब्राह्मण ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये आश्रम का जो कॉन्सेप्ट है जो डेवलप हुआ ब्राह्मणों में कब? जब बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय में ही ये स्टार्ट हुआ। वर्ड आश्रम यूज्ड फॉर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। देखिए आश्रम जो वर्ड है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है उसके लिए यूज होता है। जैसे कि 4 आश्रम्स हैं। पहला है ब्रह्मचार्य। इन दिस स्टेज द ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य स्टडी वेदास एंड लेड अ सिंपल लाइफ। इसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं,
वैश्या जो हैं वो एक वेद की स्टडी करते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं। गृहस्था, उसके बाद दूसरा जो आपका पड़ाव आता है उसमें आता है गृहस्थ। इन दिस स्टेज अ पर्सन हैड टू मैरिड एंड लेड अ लाइफ ऑफ हाउस होल्डर। इस एज में गृहस्थी के जो आपका पड़ाव आता है उसमें पर्सन जो है एक औरत से मैरिज करता है, उसके बाद वो अपना गृहस्थ वगैरह चलाता है। उसके बाद है वनप्रस्थ। इन दिस स्टेट पर्सन हैड टू लिव फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। इसमें आपका जो आदमी है वो फॉरेस्ट जंगल में जाता है और वहां पे मेडिटेट करता है। उसके बाद आता है सन्यास। इन दिस स्टेज अ पर्सन हैड टू रेनंस एवरीथिंग एंड बिकेम सन्यासी। उसके बाद इस स्टेज में आदमी सब कुछ त्याग देता है अपना और सन्यासी बन जाता है। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड। इसमें जनरली जो वुमेन्स हैं वो अलाउड नहीं है वेदास को पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए। अब आ जाते हैं समवेयर एल्स। ज़ोरास्ट्रियन, देखिएगा, ज़ोरास्टर वॉज एन इरानियन प्रोफेट। ज़ोरास्टर जो है वो ईरानियन प्रोफेट हैं। हिज टीचिंग आर कंटेन्ड इन द बुक कॉल्ड अवेस्था। इनकी जो टीचिंग है एक बुक है अवेस्था, उसमें मेंशन्ड है। मतलब ज़ोरास्टर एक ईरानियन प्रोफेट हैं, उनका जो टीचिंग है वो एक बुक में सम्मिलित है, उस बुक का नाम है अवेस्ता। The language of Avesta and the practice described in it are very similar to those of Veda। देखिएगा, जो भी इसमें अवेस्ता में लिखा गया है, प्रैक्टिस लिखी गई है या लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज्यादा वेद जो है हमारे उससे बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। द बेसिक टीचिंग ऑफ द ज़ोरास्टर, देखिए बेसिक टीचिंग क्या है, ज़ोरास्टर की जो बेसिक टीचिंग है वो क्या है। देखिए पहला तो गुड थॉट्स, फिर उसके बाद है गुड वर्ड्स और तीसरा है गुड डीड्स। In one of the verse, Avesta say, "The Lord grant strength and the rule of truth and good thinking, by mean which of the following one shall create peace and tranquility." देखिए एक जगह में एक आपका वर्ष आया है अवेस्ता में, उसमें कहा गया है हे भगवान इतनी शक्ति वगैरह दें, रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग के आप जो है सच्चाई से रूल कर सकें और बहुत अच्छे से थिंकिंग कर सकें, जिसके कारण जो कि इंसान के जीवन में शांति आ सके। In the later days, some Zoroastrians migrate from Iran and settle in the coastal area of Gujarat and Maharashtra and came to be known as Parsis। देखिएगा, अब आप देखिएगा ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं वो माइग्रेट हुए ईरान से और हमारे इंडिया के कोस्टल एरियाज में आकर सेटल हुए, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र कोस्टल एरिया है वहां पर आकर सेटल हुए। फिर इनको ही हम क्या बोलते हैं, पारसीज बोलते हैं। याद रखिएगा, इन्हें ही पारसीज बोलते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब इसके बाद हम जैसे ही हर एक वीडियोज में ब्रेन बूस्टर आता है तो इस वीडियो में भी ब्रेन बूस्टर है, तो कोशिश करिएगा आप पहले वीडियोज को पूरी देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप ब्रेन बूस्टर के आंसर क्वेश्चंस पे आइएगा, अपने आप आंसर दीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, फिर उससे आप अपना आंसर मिलाइएगा कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्रेन बूस्टर की तरफ। पहला जो ब्रेन बूस्टर है उसके बाद उस पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। असर्शन है पहला, ए असर्शन द एम्फेसिस ऑफ द जैनिज्म एंड नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड द पीजेंट टू एक्सेप्ट इट। रीजन आर इन एग्रीकल्चर देयर इज अ किलिंग ऑफ इंसेक्ट। आपके ऑप्शन है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ऑप्शन बी आपका ए इज ट्रू आर इज नॉट ट्रू। सी ऑप्शन है आपका ए इज नॉट ट्रू आर इज ट्रू। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ए। अब आपका आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। इसमें से कौन से 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म के जो है वो पार्ट नहीं है। पहला ए अहिंसा, बी संघा, सी बुद्धा और डी धम्मा। ये हमने पहले ही ऊपर पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, द अर्लीस्ट विहारा फॉर बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मॉन्क वर मेड अप ऑफ। इससे पहले जो विहारास सबसे पहले जो विहारास बनते थे जो जैन और बुद्धिस्ट दोनों के थे वो किससे बनते थे। पहला ए सॉइल, बी स्टोन, सी वुड, डी ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू बुद्धा एंड जैनिज्म बोथ। इनमें से कौन से फीचर जो है वो कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म में। पहला, मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ टू गेन सैल्वेशन। अब पहला यह है कि आदमी जो है वो सब कुछ त्याग देता है, अपने क्लोथ और ये सब कुछ त्याग देता है सैल्वेशन के लिए। बी, द कॉन्स्टेंट कार्विंग फॉर मोर कुड बी रिमूव बाय मॉडरेट पाथ।
और उसके अलावा कि आप एक मॉडरेट पाथ पर चलें उसके, ठीक है, आप एक मॉडरेट पाथ पे चलेंगे तो सारी चीजें क्या है वो रिमूव हो जाएंगी। सी ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। सी अगर ये बात बोलते हैं सी ऑप्शन में कि वो सिर्फ वही व्यक्ति जो घर छोड़ता है वो ट्रू नॉलेज को गेन करता है। डी बोथ ऑफ दीज रिलीजियस वर सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द बुद्धा डिस्क्राइब द फर्स्ट थ्रस्ट ऑफ डिजायर एंड कार्विंग एज ए पिपासा, बी तृष्णा, सी तन्हा और डी तीव्रा इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। क्वेश्चन नंबर 6 गौतम बुद्ध प्रीचेज हिज फर्स्ट सरमन। सबसे पहले उपदेश गौतम बुद्धा ने कहां पे दिए थे? ए प्रयाग में, बी लुंबिनी में, सी गया में और या डी सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? विच रिलीजन हैज 24 ग्रेट टीचर्स कॉल्ड तीर्थंकर। वो कौन सा रिलीजन है जिसमें 24 जो ग्रेट टीचर हुए हैं जिनको तीर्थंकर कहते हैं? ए हिंदुइज्म, बी सिखिज्म, सी जैनिज्म या डी बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कशन मेंशन इन द उपनिषद इज ट्रू। इसमें से कौन सा एक डिस्कशन जो है उपनिषद में मेंशन है और वो बिल्कुल सही है? ए मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेट इन दिस डिस्कशन वर ब्राह्मण एंड किंग। इसमें से जो भी पार्टिसिपेट करते थे डिस्कशन में वो ज्यादातर ब्राह्मण या किंग हुआ करते थे। बी गार्गी अ वुमन स्कॉलर फेमस फॉर हर विजडम टुक पार्ट इन दिस डिसीजन। एक गार्गी जो बहुत बड़ी स्कॉलर हुई है, वुमन स्कॉलर हुई है, उन्होंने इस जो डिस्कशन में उसमें पार्ट लिया। सी द पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर इन द डिस्कशन वर वेरी लेस। जो पार्टिसिपेशन था पुअर का वो वेरी लेस था। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए है ही वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी एंड गेव द फर्स्ट sermon। पहला। उसके बाद सॉरी ए का मैं बता देता हूं। ही वेंट, वो सारनाथ गए, वाराणसी के जो पास है वहां पे उन्होंने सबसे पहला वो क्या किया? sermon मतलब उपदेश दिया। बिफोर बी है बिफोर हिज डेथ एट कुशीनारा ही प्रीचेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनकी मृत्यु होने से पहले कुशीनगरा में उन्होंने प्लेस टू प्लेस जाके मतलब जगह जगह जाकर उन्होंने क्या किया? लोगों को बुलाया, मतलब उनको सिखाया। इसमें से ऑप्शन ए है आपका बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी है ए इज रॉन्ग बी इज ट्रू। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन विच सीजन द मॉन्क स्टे एट वन प्लेस। कौन से सीजन में मॉन्क जो है वो एक जगह पर रहते थे? समर में, विंटर में, ऑप्शन सी रेनी में या ऑप्शन डी ऑटम में। पैनिनी वॉज फेमस जो पैनिनी है वो सबसे फेमस किसमें? वो ग्रामरियन है, ऑथर हैं, सी आर्किटेक्ट हैं या डी सिंगर हैं। एट विच प्लेस द जैन टेक्स्ट वर फाइनली कंपाइल्ड। ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पे जैन के जो टेक्स्ट है वो कंपाइल हुए थे? ए गया, बी लुंबिनी, सी वल्लभी, डी पावापुरी। आपके आंसर ये हैं, क्वेश्चन 1 से 12 तक के आंसर ये हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में।